कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा है हाईकमान का फैसला। झांसी गठबंधन में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट जन अधिकार पार्टी को देने का फैसला कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा है। पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक कर सामूहिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा के दल जन अधिकारी पार्टी से गठबंधन हुआ है। गठबंधन में कांग्रेस ने जन अधिकार पार्टी को उत्तर प्रदेश में 5 सीटें दी हैं। इनमें झांसी ललितपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। इसकी घोषणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने लखनऊ में की थी रविवार को, जबकि यहां टिकट को लेकर कई कांग्रेसियों में रस्साकसी सी चल रही है। पार्टी द्वारा अचानक लिया गया यह फैसला स्थानीय कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा है। वहीं झांसी जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डमडम महाराज ने यह साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी कार्यकर्ता को अगर कोई भी आपत्ति है तो वो स्वतंत्र है, पार्टी से रिजाइन दे सकता है। आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है, अपने झांसी क्षेत्रवासी के निवासी होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि जन अधिकार पार्टी को इन्होंने लोकसभा सीट दी है, क्या है इस मामले में आपका कहना? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी है वो एक नेशनलिस्ट पार्टी है और उनको उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने चुनाव को लड़ना चाहिए। चाहे उनको कितनी भी सीट मिले या ना मिले, उनको उससे निडरता होते हुए चुनाव लड़ना चाहिए। अब जैसा कि उन्होंने किसी पार्टी को टिकट दिया है झांसी से लड़ने के लिए, तो उसकी किसी को मेरे हिसाब से तो कोई जानकारी नहीं है। अगर होती भी है तो उसका फ़ायदा सीधा किसी अन्य पार्टी या बीजेपी को हो सकता है। जो वोट है वो शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है जो पूरे वोट चुनाव के कांग्रेस को मिल सकते थे वो आधे ही रह जाएं या कुछ ही रह जाए। जैसा कि अभी ज्ञात हुआ है कि राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन उन्होंने जन अधिकार पार्टी का एक प्रत्याशी खड़ा किया है झांसी शहर से। झांसी नगर निवासी होने के नाते आपका इस मामले में क्या कहना है? भाई, कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी पुरानी है, उससे छोटे से लेके बड़े तक उसको पहचानता है, बच्चे से लेके बूढ़ा बुजुर्ग तक उसको पहचानता है। एक इंटरनेशनल लेवल की पार्टी है। और जो जन अधिकार पार्टी जो है इस समय, उसको अभी झांसी में तो उसका कोई क्रेज नहीं है, ना ही उसको कोई पहचानता है। और जो शिवचरण कुशवाहा जी को ये टिकट उनको प्राप्त हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उनका एक नया नाम यहाँ झांसी में, उनकी पहचान इतनी नहीं है कि लोग उनको पहचाने। उसके जो पुराने कांग्रेसी यहाँ पे दिग्गज थे, जैसे कि राहुल रिछाड़िया जी थे और अपने यहाँ भानु शाह थे, इम्तियाज़ हुसैन थे, राजेंद्र सिंह यादव थे, इनमें से किसी को भी एक किसी को चॉइस करके टिकट देना था, जिससे कि जनता का एक पुराना चेहरा सामने होता है। ये नया चेहरा होने से इसमें कांग्रेस का असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सर, ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी रही और पार्टी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि झांसी लोकसभा की सीट जो है जन अधिकार पार्टी को दे दी गई, जो कि एक नई पार्टी है। इस मामले में क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, 2 कारण हैं। एक कारण तो कांग्रेस के स्वभाव का है। कांग्रेस जो है कभी भी न जातिवादी न धर्म वाली पार्टी रही नहीं है। ख़ास तौर से परतंत्र भारत में उसने 2 काम किए। एक काम तो ये किया है कि जो यहाँ दलित समुदाय था उसको ऊपर उठाने का काम किया। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता, ये तो उसके प्रमुख काम थे। अब हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हो गया और लोकतंत्र बढ़ने लगा तो दलितों ने अलग दल बना लिए, मुसलमानों की अलग पार्टियाँ हो गई। अब उसका कोई जातिगत वोट तो था नहीं। अब हिंदुस्तान की स्थिति इसमें बदल ये गई है कि सारे जो हिंदू समाज, भारत का जो समाज है, उसमें अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम इत्यादि संगठन बन गए हैं। अब कांग्रेस क्या करे उसमें? कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतने के उसे भी दृष्टि विचार करना पड़ेगा। तो उसका एक कारण ये है कि झांसी से आपको मालूम है प्रदीप जैन को टिकट दिया गया था जी। और प्रदीप जैन जो हैं वो भी एक अल्पसंख्यक समाज के सदस्य हैं।
मजबूत ये आपका समुदाय है, जैन समुदाय। अब प्रदीप जैन 2 चुनाव हार चुके, हारना बुरा नहीं है, लेकिन हारने में जमानत जब्त हुई जी। अब जो राहुल रिछाडिया या और दूसरे लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, तो एक तो सवाल ये था कि अगर प्रदीप जैन को टिकट देते हैं तब सीट निकलती कि नहीं निकलती कह नहीं सकते जी। और अगर नहीं देते हैं तो सारे हिंदुस्तान का जैन समुदाय जो कहेगा साहब का हमको आपने विरोध किया। एक कारण तो ये है। दूसरा ये है कि वो आए संथर के राजा रणजीत सिंह गुदेव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये 2 बार चुनाव हार चुके हैं और हारे हुए व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस का जो नेतृत्व ने ये महसूस किया कि बजाय इसके कि झांसी में एक विवाद उत्पन्न हो, अब चूंकि वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन तो कर ही रहे हैं और वो कुशवाहा समाज है, तो उन्होंने सोचा कि कुशवाहा समाज सारे हिंदुस्तान में है, अगर उसके साथ गठबंधन कर लेंगे तो उस हिसाब से उन्होंने ये जनाधार पार्टी को ये टिकट दे दिया। लोकसभा जो अपनी ललितपुर तक आती है सीट झांसी की, जो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सीट विनर के तौर पर निकल कर आएगी या नहीं? नहीं, विजय मेरी अपनी राय है, हालांकि मैं भी एक मतदाता हूँ, लेकिन अगर ये जनाधार पार्टी जो है वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ती है, जीतेगी कि नहीं जीतेगी फिर भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये अच्छा प्रदर्शन करेगी और अगर ये अपना चुनाव से लेके आती है तो जीतने का सवाल ही